ठीक है, चलो फाइन। प्रतीक भी आया है ऑनलाइन। ओके सो गाइस, ओके तो कल हमने पार्टनरशिप में गुडविल स्टार्ट किया था। मैंने आपको इनिशियली जब लेक्चर स्टार्ट हुआ था मैंने आपसे ये बात की थी कि रिवैल्यूएशन क्यों करना पड़ता है, याद है? तो मैं आपको वापस रिपीट करता हूं, दो ऑपरेशन होते हैं whenever there is a change in PSR, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। कभी कभी हो सकता है कि भाई 3 पार्टनर्स है, उनको कंटिन्यू करना है बिजनेस बट रेशियो चेंज करना है। एडमिशन ऑफ पार्टनर में भी रेशियो चेंज होता है, रिटायरमेंट में भी रेशियो चेंज होगा और डेथ में भी रेशियो चेंज होगा। तो ये सब टाइम रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज करना जरूरी है, बिकॉज अब तक का जो है वैसे ही बटना चाहिए, राइट? अगर हम उसको रिवैल्यू नहीं करेंगे तो कल जाके सब बटेगा, कल जाके सब बटेगा तो न्यू रेशियो के हिसाब से बटेगा और वो पिछला वाला पुराना भी न्यू रेशियो के हिसाब से बट जाएगा, जो गलत है। जब तक अगर जिसकी जो मेहनत है वहां तक वही रेशियो में बटना चाहिए। that's why we have to make रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट बना, अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं बनाना है और स्टिल मुझे वो ऑपरेशन को सॉल्व करना है, राइट? कभी कभी क्या होता है, मैंने एक लैंड का एग्जांपल दिया था पिछले सब में कि लैंड की वैल्यू 1 लाख है, बाद में भी वैल्यू क्या दिखानी 1 लाख की, बट मुझे मालूम है कल जाके लैंड अगर 10 लाख में बिकेगी तो 9 लाख का प्रॉफिट तीनों में डिवाइड होगा। अगर समझो ए और बी ओल्ड पार्टनर्स थे और एबीसी न्यू पार्टनर है, तो सी को तो मिलना नहीं चाहिए, सी को भी फ्री का प्रॉफिट 3 लाख रुपए मिल जाएगा। अगर मैं रेशियो अज्यूम करूं 1:1 और न्यू रेशियो 1:1 है, तो हम सी को क्या करेंगे, भाई देख तेरे को कल 3 लाख मिलने वाला है तो तू आज वो 3 लाख रुपए मुझे दे दे। याद है? सी को बोलेगा ना कैश लेके आ, याद है ना टेबल बनाया था। और अगर सी कैश नहीं लेके आ रहा है, सी कैश नहीं ले रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? अगर सी कैश नहीं आ रहा तो हम लोग सी को डेबिट कर देंगे। ऐसा मैंने कुछ करवाया था। नहीं क्या है यहाँ पे ना, वो जूम है ना, तो यहाँ का वो दिख रहा है, बाकी ऑन है। कैसे आवाज आ रही है ना? ध्रुव, अभिनव, प्रतीक, अभी आवाज आ रही है? आ रही है, ओके ग्रेट ग्रेट, ठीक है फाइन। तो देखो कल का वापस मैं बताता हूँ, कल हमने क्या क्या पार्टनरशिप में गुडविल स्टार्ट किया। पहले मैंने बताया कि गुडविल के ऊपर बात की, मैंने बताया एडमिशन होगा, रिटायरमेंट होगा, डेथ होगा या चेंज इन पीएसआर होगा, गुडविल एक ही तरीके से करेंगे, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो, खत्म। खत्म मतलब खत्म, ओके। उसके बाद हमने गुडविल को कैलकुलेट करने की कुछ मेथड्स की। कौन कौन सी मेथड की? एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट में 2 तरीके को कर सकते हैं, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज। उसकी गुडविल की फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। दूसरा मेथड था सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड में भी फर्स्ट स्टेप में आपको एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ता है, सेकंड स्टेप में आपको निकालना पड़ता है नॉर्मल प्रॉफिट। व्हाट इज नॉर्मल प्रॉफिट? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर प्लस रेम्युनरेशन फ्रॉम अल्टरनेटिव एम्प्लॉयमेंट। फिर आपको मिलेगा सुपर प्रॉफिट, दैट इज योर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, जो आप कमाते हो और आपने जोमेटो में, अगर आप जोमेटो में काम करते हो, जोमेटो में जो कमाया माइनस जो आप स्विगी में कमा सकते हो, डिफरेंस हो गया और सुपर प्रॉफिट। और गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेस। तीसरा हमने किया था एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड में कुछ नहीं है, जो भी एवरेज प्रॉफिट आ गया इनटू एन्युटी फैक्टर। एन्युटी फैक्टर कुछ नहीं, बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं हम लोग। याद है मैंने प्रेजेंट वैल्यू बताया था, ठीक है, आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, बट ठीक है। और चौथा था कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में क्या था? पहला स्टेप आपको क्या निकालना है? नॉर्मल वैल्यू ऑफ बिजनेस। व्हाट इज नॉर्मल वैल्यू ऑफ बिजनेस? एवरेज प्रॉफिट डिवाइड बाय एनआरआर। उसमें से आप माइनस करोगे कैपिटल एम्प्लॉयड, जो आपने कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? जो पैसा आपने बिजनेस में डाला है, कंट्रीब्यूट किया है बिजनेस को, जो आपने कैपिटल एम्प्लॉय किया है, डाला है, उसका डिफरेंस होगा गुडविल। अब ये चारों मेथड हमने की, उसमें कॉमन था एवरेज प्रॉफिट। क्या था? सभी मेथड में एवरेज प्रॉफिट था। मतलब क्या मैं बोल सकता हूं कि गुडविल कैलकुलेट करने के लिए आपको प्रॉफिट चाहिए ही चाहिए। इफ यू डोंट हैव प्रॉफिट्स ऑफ पास्ट ईयर्स यू कैन नॉट कैलकुलेट गुडविल। तो काम करते हैं, आज का हमारा जो मुद्दा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्स पे है। मैं आ जाता हूं। अभी गाइस सुनिए, यहां से आपको आने वाला है मजा। आपको लग रहा होगा सर इतना बड़ा सम अचानक से कैसे आ गया? दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 10.63। अच्छा मुझे बताइए, गुडविल कैलकुलेट करने के लिए क्या गुडविल की सबको जर्नल एंट्रीज आती है? गुडविल की एंट्री में आती है, गुडविल कैलकुलेट करना हमें आता है। बट गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज चाहिए? प्रॉफिट्स। अगर वो प्रॉफिट से नहीं है हमारे पास, या प्रॉफिट्स गलत है, तो हम क्या करेंगे? देखो मैं क्या बता रहा हूं,
हमने गुडविल की जर्नल एंट्रीज आ गई, हमें उसका कैलकुलेशन आ गया, बट कैलकुलेशन करने के लिए हमें क्या चाहिए, प्रॉफिट्स। बट ये प्रॉफिट्स भी अगर हमें ठीक नहीं दिए है तो हमें पहले प्रॉफिट्स को क्या करना पड़ेगा, ठीक करना पड़ेगा, फिर हम कैलकुलेशन में आएंगे और उसके बाद क्या करेंगे। सर ये आप क्या बोल रहे हो, प्रॉफिट्स ही बराबर नहीं है, मतलब फॉर एग्जाम्पल आपको पिछले 4 साल के समझो ऐसे प्रॉफिट्स दिए हैं, आप बोलोगे चलो है ना सर एवरेज प्रॉफिट तो निकाल सकते हैं, ऐसे में एग्जांपल ले रहा हूं, बट अगर ये प्रॉफिट्स में कुछ प्रॉब्लम है, सर प्रॉब्लम मतलब क्या, समझो कोई रेक्टिफिकेशन है, कोई एरर्स है, अरे हो सकता है कि नहीं कि आपने कोई गलत प्रॉफिट आपने जो कैलकुलेट किया गलत किया है, तो क्या मैं सीधा एवरेज प्रॉफिट निकाल सकता हूं कि मेरे को पहले उसको सही करना पड़ेगा। तो आपको अगर कोई चीज गलत होगी तो उसको रेक्टिफाई भी करना पड़ेगा। प्लस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप गुडविल कैलकुलेशन के लिए प्रॉफिट्स अगर आपको चाहिए, क्या चाहिए गुडविल कैलकुलेशन के लिए अंदर आपको क्या चाहिए, उसमें सिर्फ नॉर्मल चीजें ही होनी चाहिए। सर नॉर्मल चीजें होनी चाहिए मतलब, और उसमें अब नॉर्मल चीजें नहीं होनी चाहिए, ये क्या बोल रहे हो यार, ये क्या बोल रहे हो। चलो सही होना चाहिए वो तो हम समझ गए, सही होना चाहिए मतलब कोई मिस्टेक हुई है तो उसको मिस्टेक मतलब, फॉर एग्जांपल मैं बता रहा हूं, एक एग्जांपल लेते हैं कि ये साल के प्रॉफिट में आपने खर्चा किया था, आपने सैलरी का खर्चा किया था, बट आपने गलती से उसको एसेट में डाल दिया, तो आपका क्या है, आपका एक्सपेंस कम दिख रहा है, आपका एक्सपेंस कम दिख रहा है, तो जैसे आप इसको सैलरी को ठीक करोगे तो ये आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा ना। अरे क्योंकि आप सैलरी को आपने एसेट में डाल दिया था, एक थियोरेटिकल एग्जांपल दे रहा हूं, तो गलत है, तो आप सैलरी को वापस पीएनएल में डालोगे तो डेबिट बढ़ जाएगा, डेबिट बढ़ जाएगा तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, कम। तो पहला चीज ठीक है, ऐसे मैं बता रहा हूं कि प्रॉफिट सही होने चाहिए, सर वो तो ठीक है, सही तो होने चाहिए ना, अगर गलत प्रॉफिट से निकालोगे तो गलत गुडविल मिलेगा, तो एरर्स, प्रॉफिट शुड बी एरर फ्री, एक भी प्रॉफिट में कोई भी गलती नहीं हो सकती है, एक भी प्रॉफिट में क्या नहीं हो सकती है। तो पहले देखो ये 4 साल के प्रॉफिट दिए उसके अंदर कोई गलती नहीं हो, गलती है तो ठीक करो। सर कैसे करेंगे, बहुत इजी है यार, उसका टेंशन मत लो, वो मैं करवा दूंगा, गलती है तो उसको ठीक कर दो। बट सर ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या, अभी गुडविल आप जब भी निकाल रहे हो तो बिजनेस का गुडविल निकाल रहे हो, देखो कभी कभी क्या होता है, हमें बहुत अबनॉर्मल चीजें बिजनेस में कभी कभी हो जाती है, वो गलत नहीं बट होती है, लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय अर्थक्वेक, ये सब भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते कि नहीं करते, करते हैं ना, और उसकी वजह से हमारा प्रॉफिट भी ऊपर नीचे हो जाता है। बट क्या ये नॉर्मल चीज है कि अब नॉर्मल चीजें हैं, क्या लॉस बाय फायर बिजनेस में हर रोज होता है, क्या लॉस बाय अर्थक्वेक रोज होता है, क्या लॉस बाय थेफ्ट रोज होता है, क्या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी रोज होता है, नहीं, वो तो वंस इन अ ब्लू आइटम है। तो अगर ये सब चीजें भी अगर प्रॉफिट के अंदर है तो उसको भी निकालो, तो प्रॉफिट को सही तो रखो, बट अगर उसके अंदर कोई अबनॉर्मलिटीज है, क्या है, तो उसको भी निकालो, फिर जो प्रॉफिट बचेगा वहां से एवरेज प्रॉफिट निकालो। सो व्हेनेवर यू आर कैलकुलेटिंग गुडविल you require profits, you require what, but it should be normal profits and correct profits, नॉर्मल प्रॉफिट एंड करेक्ट प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल मेरा बिजनेस है क्लासेस का, हम लोग प्रोफेशनल एकेडमी का बिजनेस क्या है, या हमारा क्लासेस का बिजनेस क्या है, टीचिंग, तो हमारे लिए नॉर्मल इनकम क्या होगी, कलेक्शन ऑफ फीस फ्रॉम द स्टूडेंट्स, हाँ या ना, आप लोग जो मुझे फीस दोगे, ऑनलाइन वाले जो फीस देंगे वो हमारी फीस होगी। बट अगर मुझे ऐसी कोई इनकम हो रही है, अभी समझो मैंने यहाँ पे प्रोजेक्टर खरीदा है, कंप्यूटर खरीदा है, ये सब खरीदा है, और मेरे को फीस तो आ रही है, अभी मेरे को एसी बेच के, ये एसी बेच के मुझे प्रॉफिट हुआ, 6 साल से एसी यूज कर रहा हूँ, बिगड़ गया, और मेरे को कुछ एसी बेच के छोटा मोटा प्रॉफिट लॉस हो गया, तो ऑफकोर्स उसको मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में तो डालूंगा, चलो लॉस है तो लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी डालूंगा, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट कम दिख रहा होगा, बट ये लॉस को मैं इग्नोर करूंगा प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय, इसको नहीं लूंगा, ये एक्सपेंस को इग्नोर करूंगा, बिकॉज ये अबनॉर्मल आइटम हुआ था। तो मेरा जो नॉर्मल चीज है मतलब जो बिजनेस में रेगुलर चीज होती है, सैलरी देना नॉर्मल है, लाइट का बिल भरना नॉर्मल है, रेंट देना नॉर्मल है, तो जो नॉर्मल ऑपरेटिंग चीजें होती है उसी को हम प्रॉफिट के अंदर लेंगे, ऐसी कोई चीज जो वंस इन अ ब्लू होती है उसको इग्नोर करेंगे। सो व्हेन एवर यू आर कैलकुलेटिंग गुडविल, ऑफ कोर्स यू वांट प्रॉफिट्स, इफ यू हैव प्रॉफिट्स बराबर है तो आगे का सम चालू करो, प्रॉफिट्स है मेथड लगाओ, गुडविल की जर्नल एंट्री करो, पर अगर प्रॉफिट से गलत है तो पहले उसको सही करो, और दूसरा चीज प्रॉफिट को क्या करो, नॉर्मल करो, उसके अंदर कोई भी अबनॉर्मल आइटम्स नहीं होने चाहिए, अबनॉर्मल आइटम्स आप समझ जाओगे, पढ़ के ही समझ जाओगे। काम करते, ये सब में इतना कुछ ज्यादा डिटेल में नहीं है, बट जाते क्या है, आप लोग मेरे साथ रीड करोगे, क्या करोगे, रीड करोगे, अंटू बंटू एंड चंटू, ए बी एंड सी
वर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:4:3. The accounts of the firm are made on 31st March every year. Books of accounts are closed on 31st March every year. The partnership provided inter alia that on retirement of a partner, अगर कोई भी पार्टनर रिटायर होगा, the goodwill is to be valued at 3 years purchase of average profits of past 4 years. Okay, up to the date of retirement. बट उन्होंने बोला है कि जो प्रॉफिट्स हो गए आफ्टर डिडक्टिंग व्हाट, ये प्रॉफिट्स में क्या माइनस करना पड़ेगा आपको, क्या डिडक्ट करना पड़ेगा आपको, इंटरेस्ट कितना टका, 12% ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब जो भी प्रॉफिट्स है उसमें से आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी माइनस करना पड़ेगा. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. यार कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, एबीसी जो पैसा बिजनेस में लाते हैं वही तो कैपिटल होता है. आप लोग अब तक इसको कैपिटल बोलते हैं, तो मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड बोला है. और एक और चीज माइनस करना है, 2000 पर मंथ टू ईच पार्टनर. वो लोग ने बोला है कि आपको एवरेज प्रॉफिट लेना है, कितने साल का लेना है, 4 साल का. बट एवरेज प्रॉफिट के अंदर कौन कौन सी चीजें माइनस होनी चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस होना चाहिए और सैलरी टू पार्टनर माइनस होना चाहिए. उसी के बाद जो आता है उसका एवरेज निकालिए. सही है. आगे क्या लिखा है, ऑन 1st April 2022 अंटू बोला आई वांट टू गो एंड वाज अग्रीड ऑन हिज रिटायरमेंट टू एडजस्ट गुडविल इन द कैपिटल अकाउंट विदाउट शोइंग एनी अमाउंट ऑफ गुडविल इन दी. मैं आपको एक बताऊं, गुडविल के बारे में जो भी एंट्री बोलते हैं ना, टू बी एडजस्ट इन कैपिटल अकाउंट, अरे वही तो हम लोग मैंने आपको सिखा दिया है. कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करते हैं ना टेबल बना के. और क्या हम लोग गुडविल को कभी बैलेंस शीट में दिखाते हैं क्या? तो अगर आपको नहीं समझेगा ना ये लाइन, मैंने जो बताया वही है. सर ये लाइन नहीं समझ रहे सर कि ये गुडविल एडजस्ट को गुडविल किस में करना है, इन विच अकाउंट. तो ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो हम क्या करते हैं. और विदाउट शोइंग, मैंने तो बोला था शो करना ही नहीं है. शो करना होता तो मेरा वो ट्रिक काम में नहीं आता, बट शो तो करना ही नहीं है. तो ये जो लिखा है उसका टेंशन मत लो, ये वही लिखा है जिसके ऊपर हम लोग चर्चा कर चुके हैं. मैं बताऊं गुडविल के जर्नल एंट्री के ऊपर हम सब चर्चा कर चुके. गुडविल का लॉजिक अपना खत्म हो चुका है. आज हम जब से एडमिशन स्टार्ट करेंगे, रिटायरमेंट स्टार्ट करेंगे, डेथ स्टार्ट करेंगे, गुडविल का अगर मैंने आपको कुछ और करवाया ना, निधि का फर्ज वो वापस नहीं लेके आएगी कभी. लोनावाला जाके खुद खाएगी उधर. ठीक है. फिर क्या लिखा है, वो लोग ने बोला है कि आपका कैपिटल एम्प्लॉयड कितना था, ऑफकोर्स 6,50,000 आपका कैपिटल एम्प्लॉयड है बिजनेस में. ऑफकोर्स फिर क्या लिखा है, बंटू एंड चंटू वर टू कंटिन्यू पार्टनरशिप, मतलब ऑफकोर्स ये ओल्ड रेशियो दिया है 3:4:3 अंटू बंटू चंटू. फिर बंटू और चंटू पार्टनर्स में कैलकुलेट आगे फ्यूचर कैसे रेशियो शेयर करेंगे इक्वली. तो ये मेरा ऐसा नहीं, ये ओल्ड रेशियो है और ये मेरा न्यू रेशियो है, हाँ या ना. द फॉलोइंग वर द अमाउंट्स ऑफ द प्रॉफिट्स बिफोर मतलब इसमें से अब तक सैलरी माइनस नहीं हुआ है और इसमें से एक और चीज माइनस नहीं हुआ है. क्या माइनस नहीं हुआ है, तो ऑफकोर्स ये सबको माइनस करना पड़ेगा. तो पहले क्या करना पड़ेगा, मेरे को 4 में से सैलरी माइनस करनी पड़ेगी. फिर क्या माइनस करना पड़ेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड. तो मेरे को एक नए प्रॉफिट्स मिलेंगे, हाँ या ना. फिर ये चारों का मैं क्या करूंगा, ये जो प्रॉफिट्स आएंगे उसका मैं एवरेज करूंगा और उसको नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई करूंगा. दैट्स इट. ये प्रॉफिट्स है. वो लोग ने क्या बोला है, बिफोर है कि आफ्टर है. बिफोर वाला पहले. इसमें वो लोग ने बोला है क्या क्या चीज माइनस नहीं हुई है, सैलरी टू पार्टनर माइनस होना बाकी है. अरे सर वो तो नॉर्मल आइटम है, उसको तो माइनस करना ही पड़ेगा. और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नॉर्मल है, माइनस करना ही पड़ेगा. और उसके बाद जो आंसर आएगा उसको हम चारों को ऐड करके डिवाइड बाय क्या करेंगे 4, तो मुझे मिलेगा एवरेज प्रॉफिट. और इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज कितना दिया है 3, उससे मेरा मिलेगा गुडविल और उससे बनाएंगे गुडविल टेबल, ओल्ड रेशियो एंड. तो आज हम लोग धीरे धीरे ऊपर वाले स्टेप में जा रहे हैं. देखो मैंने नीचे से सिखाया, पहले मैंने समझाया गुडविल की जर्नल एंट्री, उसके बाद बताया गुडविल का कैलकुलेशन. फिर गुडविल के कैलकुलेशन के लिए आपको सबसे पहले क्या चाहिए, ऊपर प्रॉफिट. और प्रॉफिट कौन से चाहिए, कोई भी प्रॉफिट चलेगा नहीं. अगर आपको इज्जत कैलकुलेट करनी है तो नॉर्मल इज्जत होनी चाहिए और सही इज्जत होनी चाहिए. अरे गुडविल मतलब इज्जत ना, मालूम है ना. तो फिर इंग्लिश में बोलो तो ठीक, हिंदी में बोलो तो खराब. ओके. तो काम करते हैं. अभी मेरे को आपका एक मैथ्स चेक करना है. मेरे को मालूम है कि इसमें से सैलरी माइनस करना बाकी है और इंटरेस्ट ऑन सीई माइनस करना बाकी, राइट. हर एक बंदे को सैलरी कितनी थी, 2,000 रुपए.
2001 जन का, तो एक जन का पूरे साल का कितना हो गया? 2000 इंटू 12 24, और ऐसे 3 लोग थे तो 24 इंटू 3 मतलब 72,000 हो गया। तो हर टाइम सैलरी मुझे 72,000 माइनस करनी है, हाँ है ना? और इंटरेस्ट एंड कैपिटल एम्प्लॉयड भी माइनस करना है। 12% है, कितने पे 12%? 6.5 लाख पे 12% ने कैलकुलेट करो तो 6.5 लाख पे 12% कितना? 78,000। ओके, मेरे को आपसे एक चीज प्रूव करनी है। चलो सबका मेरे को माइनस करके आंसर दो ना प्रॉफिट्स का। पहले वाले का तो 2,60,000 माइनस 72 माइनस 78 1 लाख। ओके, सेकेंड वाले का 2,75,000 माइनस 72,000 माइनस 78,000 1,25,000। थर्ड 1,50,000। तीसरे वाले का ओके, अब ये चारों को ऐड करके डिवाइड बाय 4 करो तो एवरेज प्रॉफिट निकालो। तो चारों को ऐड करके आंसर बताओ। $1,10,000 प्लस 1,25,000 प्लस 1,50,000 प्लस 1,30,000 करो। चलो ध्रुव, अभिनव, प्रतीक, यस, चारों को ऐड करो। एक अच्छा कितना आ रहा है? 1 2, तो इसका भी तो टोटल दे दो, मतलब चारों का देना, इंटू 4 करके आंसर दे दे। 5,15,000। ओके, इसको अभी गुडविल क्या हो जाएगा? फॉर्मूला गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ इयर्स ऑफ परचेज। कितना है? 3। कितना आता है गुडविल? आ गया, बताइए, इंटू 3 कीजिए। 3 लाख। ओके, 3,86,250। ये मेरा गुडविल हो गया। फिर इसका हम बनाएंगे गुडविल टेबल। कैसे बनाएंगे गुडविल टेबल? ओल्ड रेशियो एंड ये 1,15,000 है। व्हाट इज, करो, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अच्छा करो, चारों को ऐड करके डिवाइड बाय 4 करो। 1,20,000 आ रहा है, और 1,20,000 इंटू 3 कितना होएगा? और ये 3,60,000 आपका गुडविल ऑफ द फर्म आ गया। हाँ, तो ये कितना होगा? 4,80,000 बराबर ना? 4,80,000 डिवाइड बाय 4 1,20,000 आएगा। इसका क्या बनाएंगे गुडविल टेबल? गाइस अभी आप बोलोगे सर ये तो मजा आ गया, इजी समझा। और 3,60,000 का आप क्या बनाओगे गुडविल टेबल? देखो ना भाई, 3,60,000 आएगा और उसका आप बनाओगे गुडविल टेबल, उससे आपको ये गुडविल का एंट्री मिलेगा। ये तो मैंने सिखा दिया है ना, ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो। अभी गाइस क्या मैं अभी आपको ऑल्टरनेटिव आंसर दे रहा हूं? ये मैंने बहुत लॉन्ग कट यूज किया है। आपका मीन मीडियन मोड हो गया है? हो गया है? क्या मैं चारों को ऐड करके डिवाइड बाय 4 करूं और एक ही बार 72 माइनस, उसमें से एक ही बार 72,000 माइनस करूं, और एक ही बार मैं 78,000 माइनस करूं? एक बार करो तो ये चारों को ऐड करके डिवाइड बाय 4 करो। तो ये चारों को ऐड करके डिवाइड बाय 4 करो। 2,60,000, ये चारों को ऐड करके डिवाइड बाय 4 करो। कितना? 2,70,000 राइट। और एक ही बार 72,000 माइनस करो और एक ही बार 78,000 माइनस करो, तो आंसर कितना आ रहा है देखो तो। एक ही बार 72 और एक ही बार 78, क्या सेम आया? सर ये दोनों से आंसर सेम आ रहा है, क्यों? तूने मालूम है मेन इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन। ये उसका एग्जांपल है। अगर आप एक ही बार 4 बार चीज माइनस करोगे, तो अगर सेम चीज ही 4 बार आ रही है राइट, तो राधर देन इतना मेहनत मत करो। ये जो अगड़ू बगड़ू चीजें है ना, उसका डिवाइड बाय 4 कर दो और ये दोनों को एक ही बार माइनस कर दो, तो भी आंसर सेम आता है। जान दो, नहीं सिखाने का है, नहीं सिखाने का है। ये सेम है ना, तुम लोग ने किया ना मीन मीडियन मोड, नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन स्केल, क्या था वो सब? ओरिजिन चेंज ऑफ ओरिजिन से नहीं होता है ना, ये एग्जांपल है ना ये। हट, कुछ मालूम नहीं है। मालूम है क्या होता है स्केल और ओरिजिन? हाँ, और मल्टीप्लाई डिवाइड अगर आप करोगे ना, अगर सेम चीज से आप मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे ना, तो मीन अलग आएगा। बट अगर आप एक ही चीज, अभी देखो ना, विराट कोहली ने हर मैच में 50 रन मारा,
4 मैच में 50 मारा तो 50 50 50 50 डिवाइड बाय 4 तो भी आंसर 50 ही आएगा ना। जाने दो, ये दो है, वो लोग ने सोल्यूशन में नीचे है ना, वो लोग को लगा कि आपको आता है तो वो लोग ने शॉर्टकट मारा है। शॉर्टकट मारा मतलब 10,80,000 लिखा और उसको एक ही बार माइनस किया और गुडविल कितना आ गया। एक चीज बता दो तो थोड़ा आगे काम में आएगा कि देखो अगर आप मीन में एक ही चीज को प्लस करने वाले हो आगे और एक ही चीज को अगर आप माइनस करने वाले हो राइट 5 साल, तो काम करो इधर जो आगे वाला डेटा है ना उसका ही एवरेज निकाल दो और एक ही बार प्लस करो और एक ही बार माइनस करो, तो भी आंसर सेम आएगा। आपका टाइम बचेगा। मेरे को क्या है, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, ये तो सबको समझ ही गया रहेगा ऊपर वाला, बट ये कितना मेहनत गया ना। हाँ अगर 72,000 अलग अलग अमाउंट होता और 78,000 अलग अलग अमाउंट होता तो मेरे को यही करना पड़ता। किया ना, मीन इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज, मतलब क्या तुम लोग एग्जांपल नहीं करते तुम लोग वैसे सी मीन इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन किया है। तो तभी मैं इतना सब कर रहा था, तभी बोलना चाहिए ना सर ऐसा रुको हमें आता है। अच्छा ऐसा है, ओके। अच्छा चलो 3,60,000 का अंटू बंटू और चंटू ओल्ड रेशियो क्या दिया मैं आपको बता देता हूं। तो क्रेडिट 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 करो तो 3,60,000 को कितना, आपको वापस प्रूव कर रहा हूं कि मैंने जो आपको सिखाया वो इजी है। 1,08,000 फिर 1,44 और 1,08 राइट। नीचे न्यू रेशियो 1:1 में डिवाइड करो, 1:1 है ना, 1,80 ना। तो आपका आंसर क्या आना चाहिए, अंटू को दे दो क्योंकि वो जा रहा है और ये दोनों का डेबिट कितना आ रहा है देखो तो आंसर। सूर्यवानी भावेश है ना, कितना 36 और 72। तो एंट्री क्या होगी, कोई मेरे को टेबल से आंसर बताओ तो एंट्री क्या होगी। BC2 पक्का, BC2 है। मैं बोल रहा हूँ ना गुडविल सिखा दिया भाई। देखो इसमें नॉर्मल और अपनॉर्मल वाली चीजें नहीं आई, ये एकदम सिंपल था। ये वाले समय ना मैंने इतना आपको भाषण दिया ना, सम के पहले वो भाषण नहीं था। बोला ने बोला कि प्रॉफिट्स है उसमें ये दो चीजें माइनस नहीं हुई है, आप उसको माइनस करो और प्रॉफिट को सही करो। क्या करो, प्रॉफिट 100%, ऑफकोर्स ऑफकोर्स 100%। वो लोग बोलेंगे ना कि बिफोर है, लिखा ना बिफोर, बिफोर तो ये है। आपको समझा पक्का। गुडविल तो आ गया। देखो मैथ्स, मैंने मैथ्स सिखाया, अकाउंट्स तो हो गया इसमें। अभी आपकी मर्जी, आपको कौन सा वाला शॉर्टकट यूज करना है कि लॉन्ग कट। हट, चलो करो कॉपी सम का सोल्यूशन। ध्रुव एंड अभिनव क्लियर है, प्रतीक ध्रुव अभिनव प्रतीक क्लियर है, मैंने क्या समझाया। ध्रुव अभिनव प्रतीक यस, अभिनव सेज यस, प्रतीक ध्रुव था अभी, प्रतीक यस। चलो करो कंप्लीट। आई वो तो ऑनलाइन હતો ને, चलो कंप्लीट करो, कंप्लीट करो। क्या है ना, क्यों भाई लेट आए हो, तुम लोगों को पढ़ाई के अलावा क्या काम है भाई। तेरे को ही ले लेना चाहिए लग भाई। रिकॉर्डिंग आ रहा है ना अभी भी, कुछ भी आएगा तो प्लीज तभी का तभी अपडेट करना। मैंने CR हनी को बनाया है, कुछ भी होगा तो हनी बोलेगी क्योंकि वो गुस्सा करती है ना, तो सब लाइन पे आ जाएगी। चलो भाई फटाफट करिए। जोना एंट्री तो आई थिंक सबको मालूम आ गया, सबको समझा कि एक बार कर रहे तो भी सेम ही आंसर आता है। मैंने एक ही बार इंटरेस्ट कैपिटल माइनस किया और एक ही बार ये माइनस किया राइट। तो नया प्रॉफिट आ गया, उसके एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट बोलेंगे। गुडविल आ गया, ये मत लिखना ये टाइम पास है, वो तो उसका अंटू का शेयर है। सबको मालूम है इसमें अंटू का शेयर कितना होगा, 1,80,000 होगा ना। टोटल गुडविल में से अगर अंटू का शेयर पूछेगा तो उसका 3/10 है ना। तो अगर क्वेश्चन में पूछा है कि जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका शेयर कितना, तो वो भी एक एक्स्ट्रा लाइन लिख देना। ठीक है, जर्नल एंट्री सबको समझ गया है। यस यस
एग्जाम में व्हाट? नहीं, इट्स योर चॉइस ऑफ कोर्स। मैं तो ये बोलता हूँ कि जब भी आप एग्जाम में अगर लिखोगे तो बेस्ट सबसे पहले वहां से स्टार्ट करो जो आपको बेस्ट आता है। देखो मेरे को ये चीज ऑब्जर्व हो गई है सितंबर के एग्जाम से। सितंबर को जो ये पहली बार ऐसा एग्जाम था, यूजुअली क्या होता था 120 मार्क का पेपर में से ऑलमोस्ट 100 मार्क्स का पेपर वो लोग मॉड्यूल बेस ही पूछते थे। ये टाइम ऐसा था कि ऑलमोस्ट 70 to 80% पेपर ऐसा था कि जो मॉड्यूल बेस्ड था, बाकी का 30-40% पेपर ऐसा था कि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो आपको आ जाएगा। अभी पूरा एग्जाम पार्टनरशिप का सिर्फ गुडविल पे ही पूछा था, तो गुडविल टेबल 4 बार बनाना था। अभी जो मेरे को नहीं लगता है देखो गुडविल सब लोग सिखाते सब लोग अच्छे से करते होंगे, बट मैंने टेक्निक ऐसे यूज कर दिया कि भाई स्टूडेंट्स को इजी लगे। बट मैं ये बोल रहा हूँ अभी आपको ना सीए का जब भी पढ़ाई कर रहे होगे ना तो आपको एक दो चीज करनी पड़ेगी। देखो रिजल्ट अभी कम आ रहा है 2-3 अटेम्प्ट से 15% हो गया है। एक जमाने में सीए फाउंडेशन का रिजल्ट जब 2 अटेम्प्ट थी ना 35 तक भी आया है। हाँ 35 भी आता है लेकिन ऑन एन एवरेज 25% के आसपास रिजल्ट आता था। बट अभी से जब से 3 अटेम्प्ट हुई है तो रिजल्ट हैज बीन ड्रॉप डाउन टू 15%। ठीक है, तो अगर तुम लोग कोई भी चीज में ऐसा इजी नहीं ले सकते हो, आपको हर एक चीज में हर एक पेपर में 100% फोकस रखना ही। मतलब मॉडल जैसा, मतलब तेरे को लगेगा कि तूने किया अभी इसमें खाली फिगर्स चेंज किए, तो अकाउंट्स मैथ्स इको से तुम लोग को साथ में रखना ही पड़ेगा। पहले जितना वो लोग ने ये सितंबर अटेम्प्ट को देख के मुझे मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि आपको प्रिपेयर रहना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट बेस करना पड़ेगा। मैथ्स का भी प्रैक्टिस करो घर पे जाके, लॉ का भी राइटिंग प्रैक्टिस रखो, इको का भी आप करते जाओ करते जाओ करते जाओ। आई होप आपके काफी सारे चैप्टर्स, स्पीड नहीं रखोगे तो छूटेगा। देखो एक सिंपल, अगर आपका मैं बताऊं, अगर आपका प्रिपरेशन सही है और अगर आपने घर पे प्रैक्टिस की है ना एक एक बार सम घर पे जाके भी लिख के किया है तो आपका पेपर का स्पीड बढ़ेगा। बट अगर आप ओरली कर रहे हो तो आप कितना भी अच्छा प्रिपरेशन हो आप एग्जाम में नहीं लिख पाते हो क्योंकि आपको वो लिखने का आदत नहीं है। सो द मोर यू राइट द मोर इज द स्पीड। देखो सभी लोग बोलते हैं क्लास में इतना ही अटेम्प्ट हुआ, इतना उसको इतना अटेम्प्ट नहीं उसको उतना ही आता था। वो खाली अपने आप को बचाने के लिए बोलता है मैं तो इतना ही अटेम्प्ट किया। अरे यार ऐसा थोड़ी है यार, अगर आता था तो मैं कर ही लेता ना। ऐसा थोड़ी है कि, और ऑफकोर्स पहले आपको पेपर ऐसे ही, अगर आप इतने दिमाग लगाओ सीए में स्मार्ट वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जो पहले आता है आप उसको पहले सॉल्व करो। आप कोई भी डिफिकल्ट चीज को पहले नहीं ले सकते हो। अगर वो 15 मिनट का रीडिंग टाइम मिलता है आपको, मालूम एग्जाम के पहले आपको 15 मिनट का रीडिंग टाइम है, 2 से 5 का एग्जाम है अकाउंट्स का, 145 टू, हाँ सिर्फ 2 ही पेपर में आपको रीडिंग टाइम मिलता है, एमसीक्यू वाले पेपर में रीडिंग टाइम नहीं मिलता है। तो 15 मिनट में आपको डिसाइड करना है कि मेरा पेपर का लिखने का स्टाइल क्या होगा, वेदर आई विल बी अटेम्प्टिंग क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, कौन सा क्वेश्चन मैं छोड़ दूंगा। एक ही क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 इज कंपलसरी, क्वेश्चन 2, 3, 4, 5, 6 में से कोई भी 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। हाँ 120 मार्क का पेपर रहता है। 20 मार्क ना, फिर उसमें देयर विल बी पार्टीशन 10-10 के 2, 5-15, 12-8, 5-5-5-5, वो फिर पूरा छोड़ना पड़ेगा। बट वो एनालाइज, देखो ये सब स्मार्ट वर्क की बात है यार, ये प्रोफेशनल कोर्स है। तुम लोग ऐसे 12th की तरह एक्सपेक्ट नहीं करोगे भाई यार कि ये पेपर पैटर्न मैं करूंगा या करूंगी, ऐसा नहीं आएगा। देखो एक चीज तो मैं बता रहा हूँ, अभी जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं ना, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ पे किया कॉन्सेप्ट समझा, घर जाके एक बार सॉल्व कर दिया, दैट इज पॉइंट नंबर 1। फिर दूसरी बार जब आप अकाउंट रिवीजन करोगे तो एक और बार इंपॉर्टेंट समझो, आपको लगा रहेगा ना कि भाई ये सब इंपॉर्टेंट है सर ने बताया तो उसको मैंने स्टार मार्क किया, तो उसको वापस आप लिख के सॉल्व करोगे व्हेन यू आर डूइंग सेकंड रिवीजन। फिर टिक 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 भी कर सकते हो, बट ये 3 बार और फिर चौथी बार एग्जाम, एटलीस्ट 3 बार होना चाहिए एग्जाम से पहले, 3 बार, एटलीस्ट 3 बार। एक क्लास का नहीं है, क्लास इज 0, घर पे जाके एक बार लिख के करना 1, सेकेंड टाइम रिविजन 2, थर्ड टाइम एक और क्विक रिविजन एंड फोर्थ टाइम इज ऑन एग्जाम। 3 बार होना चाहिए एग्जाम के पहले। फोर्थ टाइम में एग्जाम बोल रहा हूँ, एग्जाम के टाइम का गिन नहीं सकता हूं मैं। एक बार तो तुम लोग ने एक चीज जो डिपेंड करे जाए, अगर तूने अच्छे से प्रिपेयर किया है ना, साथ साथ में अगर तूने पढ़ाई की है ना, तो मेरे को नहीं लगता उतना टाइम लगेगा। मतलब यू विल जस्ट गो थ्रू। तो एक बार करो तो सही। एक बार ये देखो, वो अलग अलग पर्सन का अलग अलग डिपेंड करेगा। और भाई ऐसा नहीं कि सिर्फ अकाउंट्स ही है, लॉ में राइटिंग है। आ सकता है, अकाउंट्स में भी आता है, इको में भी लोगों को मार्क्स आते। देखो ऑन एवरेज इको एंड अकाउंट्स इज द मोस्ट
लाइट पेपर, बट ये टाइम अकाउंट्स और मैथ्स का पेपर सितंबर 25 में लोगों के लग गए थे मतलब यार। ठीक है, ओके, डन। अभिनव, प्रतीक, ये वाला क्वेश्चन हो गया। जर्नल एंट्री सबको समझा? इसमें तो कोई टेंशन भी नहीं कैश वैश का। रिटायरमेंट में से कोई कैश वैश नहीं आता है। एडमिशन में हमें ध्यान देना होता है कि जो नया पार्टनर है वो कैश लेके आ रहा है, इसमें तो ऐसा कुछ होगा ही नहीं। ओके फाइन, वी आर मूविंग अहेड एक और सम की तरफ। ये वाला सम, ये वाला सम को इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। पहले मैं आपको बताऊंगा फिर आप लोग करेंगे, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो। इलस्ट्रेशन 11, प्लीज ध्यान देना, बहुत ही बढ़िया सम है। इसमें मैंने वापस बोलो बताता हूं, गुडविल कैलकुलेट करने के लिए हमें प्रॉफिट्स चाहिए। कौन से प्रॉफिट्स चाहिए? नॉर्मल प्रॉफिट्स एंड करेक्ट प्रॉफिट्स। नॉर्मल एंड करेक्ट, अगर उसके अंदर कोई अबनॉर्मलिटीज होगी तो निकाल देंगे। अबनॉर्मल आइटम होना नहीं चाहिए, अगर कोई अबनॉर्मलिटी है तो निकाल दो, बट कोई गलतियां है उसको भी निकाल दो। गलतियां तो निकालनी पड़ेगी ना। तो क्या लिखा है ये समय, पहले मैं रीड करूंगा फिर आप लोग बाद में सॉल्व करोगे। पहले मैं पूरा सम लिखूंगा, मैं सॉल्व करूंगा, देन यू ऑल विल सॉल्व। ठीक है, आज ऑफकोर्स अपने गुडविल वाला चैप्टर हो जाएगा खत्म। देखते हैं क्या लिखा है। C and AU were in partnership sharing profit and losses in the ratio 5:3. They decided to admit AG the partnership on the following terms. एडमिशन का समय, इसके पहले रिटायरमेंट वाला सम था, अभी कौन सा समय? एडमिशन का समय। AG will bring how much as capital? 2 लाख एज कैपिटल। कैपिटल का हमें मतलब ही नहीं, देखो कैपिटल और गुडविल में बहुत डिफरेंस है। कैपिटल एक अलग चीज है, गुडविल एक अलग चीज है। आपको ओल्ड रेशियो दे दिया है, न्यू रेशियो भी दे दिया है, राइट। फिर बोला गया है सीयू जो पुराना पार्टनर था उसको हम हर महीने कितनी सैलरी देते थे, और फिर वो सैलरी मैंने रिवाइज करके कितनी कर दी फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020 से। तो पहले मैं उसको सैलरी 2,000 रुपए पर महीने देता था, फिर मैंने उसकी सैलरी कर दी 3,000 रुपए पर महीने फ्रॉम 1 अक्टूबर 2020। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है पार्टनर्स को? 8%। दोनों का कैपिटल बैलेंस मुझे दे दिया है, सीयू और एयू का कैपिटल बैलेंस कितना है? 4 लाख, और विच है 4 साल से कैपिटल चेंज नहीं हुआ है, 4 साल से दोनों का कैपिटल इज सेम। गुडविल इज टू वैल्यूएट 3 years परचेज ऑफ एवरेज एडजस्टेड वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। तो ऑफकोर्स मुझे मालूम है कि जो भी मेरा एवरेज प्रॉफिट आएगा, समझो मेरा जो भी एवरेज प्रॉफिट आता है सब कचरा पट्टी निकालने के बाद, तो मेरे को उसको किसी के साथ मल्टीप्लाई करना है? 3 के साथ। नंबर ऑफ डेज ऑफ परचेज 3 है ना, 3 years परचेज बराबर है ना 3 years परचेज ऑफ द एवरेज एडजस्टेड, इस और इसमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट बोला है निकालने को। तो सब कुछ को ऐड करके डिवाइड बाय 4 नहीं करना है, वेट सप्लाई करना है, याद है। अब लास्ट 4 years आफ्टर डिडक्टिंग, बोला हाँ सैलरी को डिडक्ट कर देना, मतलब ये सैलरी को आप डिडक्ट कर देना, इंटरेस्ट एंड कैपिटल डिडक्ट कर देना, ठीक है, इंटरेस्ट एंड कैपिटल भी डिडक्ट कर देंगे। ओके, द प्रॉफिट्स ऑफ द प्रीवियस 4 years बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट एंड कैपिटल एंड सैलरी। मुझे लास्ट पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स दे दिए है, बट ये प्रॉफिट में अब तक क्या माइनस नहीं हुआ है? सैलरी और इंटरेस्ट एंड कैपिटल माइनस हुआ नहीं है। ठीक है, तो काम करता हूं, अभी आप लिखना मत, मैं यहां से कुछ लिख रहा हूं। नीचे भी है मुझे मालूम है। क्वेश्चन नंबर 11, पेज नंबर क्या है? 10 पॉइंट। आपको प्रॉफिट्स कौन कौन से साल के दिए? 18, 19, 19, 20, 21 और 21। प्रॉफिट्स एज गिवन कितना दिया प्रॉफिट? 210, 260, 210, 3,05,000। अभी मुझे मालूम है कि मेरे को सीयू को सैलरी कितनी देनी थी? 2,000 रुपये पर महीने, और अक्टूबर 2020 से कितनी हो गई? तो मुझे मालूम है इसमें सैलरी तो माइनस करना पड़ेगा, लेस सैलरी टू सीयू। इधर थी 2,000 रुपये पर महीना, तो उसकी सैलरी 24,000 रुपये हो गई। इधर मैं वर्किंग नोट लिख देता हूँ, 2,000 रुपये इंटू 12। यहाँ पे भी उसकी सैलरी 2,000 इंटू 12 ही थी, तो ये भी कितना हो गया? 2,000 इंटू 12,
अभी यहाँ पे इन बिटवीन थर्ड ईयर में उसकी इन बिटवीन सैलरी चेंज हो गई। उसकी 6 महीने सैलरी, क्या मैं बोल सकता हूँ उसकी 6 महीने सैलरी 2,000 रुपये थी अक्टूबर तक। अरे 2021 मतलब 1 अप्रैल 2020 से 31 अक्टूबर 31 मार्च 21 ना, तो फिर आगे कितनी सैलरी हो गई उसकी? 3,000 हो गई 6 महीने के लिए। क्या मैं सही बोल रहा हूँ भाई? जो बोला है वही डाल रहा हूँ यार। 2,000 रुपये उसकी सैलरी थी 6 महीने तक ना, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीना। फिर आ गया 1 अक्टूबर 2020, इसी के बीच में आएगा ना 1 अक्टूबर 2020। ये अप्रैल से लेके मार्च तक है ना, तो कितना अमाउंट हो जाएगा ये? और उसके बाद आई थिंक उसकी सैलरी तो 3,000 रुपये थी ना हर महीने, तो 3,000 इंटू 12 ही हो गई। आई थिंक ये इजी था, ये इजी था। पहला चीज सिंपल है कि सर ये आपने बराबर माइनस करके दिया, हाँ या ना? क्लियर एवरीवन? क्लियर? ठीक है। फिर मुझे बोला गया कि इसमें अभी एक और चीज माइनस नहीं हुई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस नहीं हुआ है। सर वो तो सेम ही रहने वाला है, तो आप एक एक ही बार में माइनस कर सकते हो। ठीक है, अभी मैं सिंपल कर रहा हूँ। दोनों लोगों का कितना था कैपिटल? दोनों ने कितना डाला था? 7 लाख डाला था। और रेट कितना दिया आपको? 8%। तो सब टाइम सेम ही है। बताइए कितना आएगा? कितना? सर इसको तो आप बाद में भी कर सकते थे माइनस, मेरे को मालूम है। ये 4 बार करो या एवरेज निकाल के एक ही बार करते तो भी चलता। क्यों चलता? मीन इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन। बट ठीक है, अभी सिंपल रखते हैं यार, वो सब जाने दो। सर यहां तक तो हम समझ गए कि इसमें सैलरी माइनस नहीं हुई थी तो हमने सैलरी माइनस कर दिया। हमने इंटरेस्ट एंड कैपिटल माइनस नहीं हुआ था तो हमने माइनस कर दिया। दिखा ना, बिफोर इंटरेस्ट एंड बिफोर सैलरी दिखा ना। अब है आपको ध्यान देना है, प्लीज ध्यान देना, प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट। दिस प्रॉफिट वाज सब्जेक्ट टू फॉलोइंग रेक्टिफिकेशंस। अरे बाप रे, मतलब ये जो प्रॉफिट है उसमें गलतियां ही गलतियां है। तो क्या गुडविल करने कैलकुलेट करने के लिए हमें ये गलत प्रॉफिट चलेगा और मैं डिवाइड बाय 4 करके चालू करूं, या फिर ये प्रॉफिट को पहले सही करना पड़ेगा? सही करना पड़ेगा। अभी ये हर चीज से या तो प्रॉफिट बढ़ेगा या तो प्रॉफिट कम होगा। ध्यान देना, प्लीज ध्यान देना, अभी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक ट्रांजेक्शन में शांति से रीड कर रहा हूं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। A machine costing rupees 40,000 was purchased in 1st October 2020, मतलब ये साल की बात कर रहे हैं। आपने 40,000 का एक मशीन खरीदा था, क्या खरीदा था? वॉज रॉन्गली चार्ज टू रेवेन्यू। रेवेन्यू मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपने डेबिट कर दिया था। चार्ज टू मतलब एक्सपेंस कर दिया था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। पहले इतना ही करते। आपने 40,000 का मशीन खरीदा था, क्या ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आना चाहिए कि एसेट में आना चाहिए? बट आपने गलती से कहां पे डाल दिया? आपने गलती से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में डाल दिया। आपने इसको एज एन एक्सपेंस ट्रीट कर दिया। आपने इसको एज ए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट कर दिया। तो मेरे को ये मशीन को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से निकालना पड़ेगा, डेबिट को निकालना पड़ेगा। और जैसे मैं कोई चीज को डेबिट को कम करूं, मतलब एक्सपेंस को कम करूं, तो मेरा प्रॉफिट क्या होएगा? बढ़ेगा ना। तो क्या मैं बोल सकता हूं, प्लीज लिखना मत, क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरा पहले तो ये साल का ये प्रॉफिट बढ़ेगा 40,000 से। वापस मैं बता रहा हूं क्या हो रहा है। गलती से हमने मशीन को पीएनएल के डेबिट में डाल दिया है। जैसा आप मशीन को पीएनएल के डेबिट से निकालोगे तो डेबिट कम हो जाएगा, और डेबिट का कम होना इज इक्वल टू प्रॉफिट बढ़ना। कॉमन सेंस, अभी अकाउंट्स का इतना कॉमन सेंस थोड़ा रखना पड़ेगा। फाइनल अकाउंट्स हो गया आपका? नहीं हुआ है। डेबिट को कम करने से प्रॉफिट आपका बढ़ता है। प्लीज लिखना मत, एड मशीनरी wrongly चार्ज टू रेवेन्यू। अभी आगे लिखा है ये मशीन के ऊपर कितना % डेप्रिसिएशन करना है। अभी आपने मशीन को तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में डाल दिया था, तो आपने डेप्रिसिएशन की तो एंट्री की नहीं होगी। तो सर डेप्रिसिएशन तो लगाना बाकी है ना। सर क्यों, आपको कैसे मालूम पड़ा? मैंने गलती क्या कर दी? मशीनरी को मैंने कहां पे दिखाया था? पीएनएल के। तो पीएनएल में डाला तो मैंने उसको एज एन एसेट ट्रीट नहीं किया था। अगर मैंने एसेट ट्रीट नहीं किया तो मैंने डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं की होगी। बट ये तो गलत था, तो डेप्रिसिएशन मारना पड़ेगा। कितना टका है डेप्रिसिएशन?
तो क्या मैं बोलूंगा, लेस, मेरे को लेस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। अभी ध्यान देना, यहाँ पे मिस्टेक होने वाली है। यहाँ पे जब भी आप कैलकुलेट करोगे 40,000 पे जब भी आप कैलकुलेट करोगे 20%, प्लीज पूरे साल का मत लगा देना, ये साल 6 महीने में एंड होने वाला है। यहाँ पे डेप्रिसिएशन का आंसर सिर्फ 4,000 ही आएगा। सर कैसे मालूम पड़ा, सर कैसे मालूम पड़ा? 40,000 का मशीनरी है, 20% 8,000 होता है। बट आपने परचेज कभी किया था? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। एंड सर आगे के भी तो साल में उसका डिप्रेशन लगेगा, पूरे साल का। बट ये WDV मेथड है, तो प्लीज WDV मेथड मतलब किसके ऊपर लगेगा? 36,000 पे 20% लगेगा ना। सर 36 कैसे? 40,000 में से आपने फर्स्ट ईयर में कितना डिप्रेशन लगा दिया? 36,000 पे लगेगा, कितना होता है पूरे साल का? अब ये एंट्री वापस चाहिए तो समझाता हूं। ये मैंने प्रॉफिट को सही किया, शांति से समझो प्लीज, इसमें कोई रेक्टिफिकेशन एरर्स की जन एंट्री करने की जरूरत नहीं है। आपने डेबिट में कोई चीज गलती से डाल दी, तो आप डेबिट से कोई भी चीज को निकाल दो, आपका एक्सपेंस कम हो जाएगा, और एक्सपेंस के कम होने से आपका प्रॉफिट बढ़ता है। 40,000 से आपका प्रॉफिट बढ़ गया। बट सर सिंस आपने इसको एक्सपेंस में ट्रीट किया था, तो आपने डेप्रिसिएशन की एंट्री नहीं की होगी, तो डेप्रिसिएशन की जैसे एंट्री करोगे तो डेबिट बढ़ेगा अभी, और डेबिट के बढ़ने से प्रॉफिट। एक मैं समरी दे देता हूं, अगर आपका डेबिट बढ़ता है तो प्रॉफिट कम होता है, अगर आपका डेबिट कम होता है तो प्रॉफिट बढ़ता है। क्रेडिट बढ़ता है तो बोलो बोलो बोलो, क्रेडिट बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा, और अगर क्रेडिट कम होगा तो कम होगा ना। नहीं तो ये तो ऐसे बोल, अरे तो डेबिट क्रेडिट ही है ना, अरे तुम लोग को जैसे लेना है यार, वो तुम लोग की मर्जी है। अरे तो समझ जा, सिंपल एज एन अकाउंट आपने किया है, अगर मैं डेबिट में कोई चीज डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ डालते जाओ बढ़ाते जाओ, डेबिट बढ़ाते जाओ, तो प्रॉफिट घटेगा। और अगर मैं डेबिट में से हर चीज को निकालू 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 निकालू, वेजेस को निकाल दिया, ऐसा सोचो ना, वेजेस को निकाल दिया, सैलरी को निकाल दिया, रेंट को निकाल दिया, तो प्रॉफिट बढ़ेगा। अभी क्रेडिट की बात करो, मैं सेल्स को बढ़ाते जा रहा हूं बढ़ाते जा रहा हूं बढ़ाते जा रहा हूं बढ़ाते जा रहा हूं, प्रॉफिट बढ़ेगा। मैं सेल्स को कम कर रहा हूं कम कर रहा हूं कम कर रहा हूं, तो बस वो डेबिट, ऐसे सोचो तो भी समझ जाएगा यार, ज्यादा इसमें कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। अभिनव प्रतीक यहां तक क्लियर है? कोई लिखेगा नहीं अभी? अभिनव प्रतीक यहां तक क्लियर है? अभिनव प्रतीक यस, ओके। नेक्स्ट अभी आएगा मजा। स्टॉक ऑन 31 मार्च 2020 वॉज ओवर वैल्यूड। आपका यहां का क्लोजिंग स्टॉक, यहां का क्लोजिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड। कितने से ओवर वैल्यूड है? ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन के ऊपर बात करते हैं। आपका 2020 यहां की बात कर रहे हैं, यहां का क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है। अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिख रहा है, ओवर वैल्यूड है, तो जो भी चीज ओवर वैल्यूड है उसको कम करना पड़ेगा, जो भी चीज ओवर वैल्यूड है उसको कम करने का, जो अंडर वैल्यूड उसको बढ़ाना पड़ता है। मुझे बताओ, अगर ये ट्रेडिंग अकाउंट है, आपका जिसने फाइनल अकाउंट्स किया है, यहाँ पे आपका क्लोजिंग स्टॉक 20,000 से ओवर वैल्यूड दिख रहा है, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे लिखते हैं, तो ऑफकोर्स ये ओवर वैल्यूड है, तो आप इसको कम करने की कोशिश करोगे, मतलब आप क्रेडिट को कम करने की कोशिश करोगे, और क्रेडिट को कम करने से प्रॉफिट कम होता है। बस यही आंसर देना था, वेरी गुड। ऑफकोर्स पूजा साइंस स्टूडेंट एक सेकंड रुक जाना, आप तेरे पास इधर क्लोजिंग स्टॉक है, ये क्लोजिंग स्टॉक है, क्लोजिंग स्टॉक तेरा 20,000 से ज्यादा दिख रहा है, उछल रहा है, वो उछल रहा है, तो जो भी चीज उछल रहा है उसको हम कम करेंगे। तो जैसे आप क्लोजिंग स्टॉक को 20,000 से कम करोगे, मतलब आपने क्रेडिट को कम करोगे, और क्रेडिट को कम करने से प्रॉफिट कम होता है। देखो इतना इजी है ये, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं, और ये ऐसे ही सीखना पड़ेगा, इसमें इसमें रट्टा मत मारना। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि यहाँ पे आपका प्रॉफिट कम होगा, सॉरी यहाँ पे आपका प्रॉफिट कम होगा, लेस ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। प्लीज लिखना मत, हाँ। बट सर यही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर का क्या बन जाएगा, और वो अभी ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है, ये क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर क्या बन जाता है। तो मैं ऐसा ही बोल सकता हूं, इट इज इक्वल टू नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है, तो आप ओपनिंग को कम करोगे, डेबिट को कम करोगे, डेबिट को कम करोगे, और डेबिट को कम करने से प्रॉफिट
तो क्या मैं बोलूंगा मुझे को नेक्स्ट ईयर से प्रॉफिट बढ़ा, नेक्स्ट ईयर का प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा। एड ओवर वैल्यूएशन ऑफ, तो वो लोग ने बोला नहीं था सर, आपको कैसे मालूम पड़ा? अरे जो क्लोजिंग स्टॉक है वो नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक बन जाता है ना यार, दिमाग लगाओ ना। हाँ हिडन एडजस्टमेंट है, हिडन हिडन। अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है तो वही नेक्स्ट ईयर ओपनिंग स्टॉक ओवर वैल्यूड है। बट पहले वापस बता रहा हूं, अगर आपका क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिख रहा है, जो भी चीज उछल रहा है उसको कम करेंगे। क्लोजिंग स्टॉक को कम करने से प्रॉफिट पे क्या इंपैक्ट आता है? प्रॉफिट भी कम होता है। क्रेडिट कम किया तो प्रॉफिट कम हुआ, फिर यही क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट ईयर क्या बन जाता है? तो वैसे ओपनिंग स्टॉक इज ओवर वैल्यूड, तो ओपनिंग स्टॉक को कम करोगे मतलब डेबिट को कम करोगे, डेबिट को कम करने से प्रॉफिट बढ़ेगा। अभिनव प्रतीक यहां तक क्लियर है? तो मैं थर्ड एडजस्टमेंट में जा रहा हूं। अभिनव प्रतीक बताइए, एक एक स्टेप कर रहे हैं भाई। देखो छोटा सा चैप्टर है गुडविल का, मतलब ऐसा नहीं कि इसको इग्नोर करना है, कोई भी चीज इग्नोर नहीं करनी है। नेक्स्ट, देयर वाज अ लॉस बाय फायर ऑफ हाउ मच? 10,000 इन द ईयर 1819। 1819 मतलब पहले साल में आपका 10,000 का लॉस बाय फायर हुआ था, विच वॉज नॉट कंसिडर्ड इन, हम ट्रेडिंग अकाउंट में इसको एंट्री करना भूल गए, बट करेक्टली डेबिटेड इन। वो लोग बोल रहे हैं कि आपने इसको क्लोजिंग, ये जो है इसको आपने क्या किया, क्या किया? लॉस बाय फायर को आपने 10,000 से डेबिट कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, प्रॉफिट लॉस में डेबिट कर दिया। क्या मैं बोल सकता हूं ये अबनॉर्मल आइटम है, तो इसको निकालना पड़ेगा, और जैसे मैं इसको डेबिट से निकाल दूंगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। मैं इसको और डिटेल में जाता हूं, बट मैं क्या बोल रहा हूं, लॉस बाय फायर वो लोग ने बोला है प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट किया है, तो जैसे आप डेबिट से कम निकालो, डेबिट से कोई चीज को इरेज कर दोगे तो डेबिट कम हो जाएगा, डेबिट कम होने से प्रॉफिट। मैं इसके ऊपर आऊंगा, एक और चीज है इसमें ट्विस्ट, लॉस बाय फायर कितने से बढ़ जाएगा आपका प्रॉफिट? अभी ना गाइस, ये लोग ने इसमें ना जानबूझ के एक चीज लिखी है, विच वॉज नॉट कंसिडर इन। अरे गुड्स लॉस बाय फायर के दो इफेक्ट क्या होते हैं, ये बाय लॉस बाय फायर, एक एंट्री आप यहां पे करते हो और एक एंट्री आप यहां पे करते हो। एक्चुअली मान में इसका नेट प्रॉफिट पे कोई इंपैक्ट होता ही नहीं है, एक क्रेडिट किया और डेबिट किया ना, हटा देना, आंसर तो सेम ही आएगा ना। लॉस बाय फायर के आपका गुड्स लॉस बाय फायर का नेट प्रॉफिट पे ऐसे भी कोई इंपैक्ट आता नहीं है। फाइनल अकाउंट्स में एडजस्टमेंट किया है, ट्रेडिंग क्रेडिट पीएनएल डेबिट। तो आप काम करना, आपने 12th में बहुत सारे सम्स किए हैं, हाँ आपने 12th में बहुत सारे सम्स किए कि नहीं किए? अगर मैं ये लॉस बाय फायर, लॉस बाय थेफ्ट, गुड्स लॉस बाय फायर, गुड्स लॉस बाय थेफ्ट, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स की अगर मैं इफेक्ट ना दूं तो भी आपका नेट प्रॉफिट का आंसर वही आएगा, अगर आप सॉल्व करो या ना करो, ट्राई करना। तो अगर ये लोग क्वेश्चन में ऐसा बोलते ना, ऐसा बोलते ना कि देयर वाज अ गुड्स लॉस बाय फायर ऑफ 10,000 विच वाज कंसिडर इन ट्रेडिंग अकाउंट एंड ऑल्सो कंसिडर इन, तो मैं ये एडजस्टमेंट को इग्नोर करता, क्योंकि सर इसका नेट प्रॉफिट में कोई इंपैक्ट आया ही नहीं है। अरे सामने सामने लिखा है ना यार, तुम को समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अरे कोई चीज डेबिट में भी लिखी है, जो चीज क्रेडिट में लिखी तो सामने सामने कट हो गया ना, इट इज इक्वल टू नहीं लिखा है, दिस इक्वल टू दिस, तुम को समझ रहा है? तीसरे बोलो ने जानबूझ के आपको लिखा है इट इज नॉट कंसिडर इन ट्रेडिंग अकाउंट, तो सर नॉट कंसिडर ट्रेडिंग अकाउंट वो तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, डेबिट में दिख रहा है वो तो अबनॉर्मल है, तो उसको निकालो ना। हाँ तो लिखा ना मैंने, नहीं मैं तुमको अरे समझाओ तो सही ना, नॉट इसलिए लिख रहा हूं मेरे भाई। मतलब मैं समझ नहीं रहा तो, नहीं अगर यहाँ पे कंसिडर इन ट्रेडिंग अकाउंट लिखा रहता, ये लाइन होता, तो ये एंट्री को हम इग्नोर करते। क्या बोल रहा है ये, क्या किया नहीं किया? अरे अरे भाई तो उसका नेट प्रॉफिट पे इंपैक्ट आया नहीं है, क्या करते? अच्छा चल होता तो हम क्या करते, दो तो भी हम लोग दो बार करते, एक से प्रॉफिट बढ़ता और एक से प्रॉफिट, तो क्यों दिखाना है, छोड़ ना। हाँ तो इन्हें बेंच से समझाएगी खबर, एक सेकंड मैं समझाया ही, समझ रहा है?
मैं क्या बोल रहा हूँ? एक से ना अभिनव प्रतीक, तुम लोग को समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? वो लोग ने स्पेसिफिकली ये पॉइंट क्यों लिखा है? अभिनव प्रतीक, अभिनव, ओके, प्रतीक बोल, अच्छा बोल, ओके। चलो तो ये भी वाला मैंने करवा दिया। ये एक बहुत इजी है जिसमें ना डेटर्स जो लास्ट ईयर के थे उसमें बैड डेट्स भी है। तो बैड डेट्स जैसे आप डालोगे तो बैड डेट्स मतलब एक्सपेंस है, तो आपका प्रॉफिट क्या हो जाएगा? बैड डेट्स डालोगे लास्ट ईयर में तो कम हो जाएगा। बैड डेट्स कितना है? बैड डेट्स का अमाउंट दिया है 5000 इसमें ये। तो ये हमने पूरा, अरे हाँ, ओके। तो ये सब करने के बाद, ये सब करने के बाद, ये सब करने के बाद आप लोग क्या करोगे? अपने प्रॉफिट को क्या करोगे? सही करोगे, सही करोगे। एक एक करके मेरे को फटाफट कैलकुलेटर पे आंसर दो, क्या आ रहा है? एक एक करके फटाफट कैलकुलेटर पे आंसर दो। नहीं तो मैं काम करता हूँ, मैं नीचे से ना देख लेता हूँ, तुम लोग बहुत टाइम लगाओगे। 140, एक 160, 170, 180, 2 लाख, यही है। चलो बाद में करता हूँ। 140 कितना दे? 140 है ना? 140, 160। और अगर देखो ये नॉर्मल, अगर ऑर्डर ने बोला भी नहीं होता ना तो भी आप इसमें वेटेड एवरेज ही निकालते। क्यों इसमें वेटेड एवरेज ही निकालते? क्वेश्चन में तो बोला ही है, क्यों आप वेट्स लगाते इसमें? बिकॉज प्रॉफिट्स आर शोइंग। तो अभी मैं काम करता हूँ, वेट्स ऐसे सुला के लगा देता हूँ। वैसे टेबल फॉर्म में ऐसा नहीं बनाता हूँ। आप समझ गए ना ये क्या है? वेट्स है, ये वेट्स है, ये आपके प्रॉफिट्स आ गए। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 140, 320, 540 और 8 लाख, बराबर है। अरे वेट्स क्यों अप्लाई किया? क्वेश्चन, अरे नहीं है ना, क्वेश्चन में भी बोला है, देखो इधर लिखा है। क्या लिखा है? कौन से वेट्स लगाने हैं लिखा है ना वो लोग ने? किधर लिखा था? ये रहा, एडजस्टेड वेटेड एवरेज प्रॉफिट। पहले भी मतलब अपने को हिंट दे दिया था कि आपको ऐसा ही कुछ आने वाला है। इससे आपको मिलेगा, इससे आपको मिलेगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ये सबको ऐड करके और डिवाइड बाय करो, कितना हो जाएगा? 6, 7, 8, 9, 10। सबको ऐड करके डिवाइड बाय, ऐड करो तो चारों को 18 लाख। देखो चेक कर रहा हूं भाई, मैं तो कॉपी कर रहा हूं अभी क्योंकि समझाने का हो गया। 1,80,000, फिर गुडविल इज इक्वल टू 1,80,000 एवरेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज। कितना है नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेज? दिया है क्या? 3 दिया है, 3। और फिर इसका हम लोग प्यारा सा क्या बनाएंगे? गुडविल। तुम लोग को मालूम पड़ा कि हम लोग क्या कर रहे हैं आज गुडविल टेबल में? अच्छा इसमें गुडविल टेबल में एक चीज ध्यान रखना है आपको, आपको ओल्ड रेशियो भी दे दिया और लास्ट में भी लिखा है जो नया पार्टनर है विल ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन। तो जब भी आप एंट्री लिखोगे ना तो तो बताता हूं गुडविल टेबल। पार्टनर्स के नाम क्या है? CU और AG। ओल्ड रेशियो में पहले डिवाइड कर लेते हैं। क्रेडिट क्रेडिट, न्यू रेशियो में डिवाइड कर लेते हैं। डेबिट, क्या सी सी सी, ऐसे सब बात कर रहे हो, गलम गाली। अच्छा रेशियो क्या है? 5:3 और 2:1:1। 5:3 और 2:1:1। चलो बताइए आंसर कितना आ रहा है? 5:3 में डिवाइड कीजिए, कितना है गुडविल? 5,40,000। करो इंटू 5 डिवाइड बाई 8। चलो ओके, दूसरे वाले का 2,02,500। ओके फिर नीचे 211 में, 2:1:1 में करो, कितना? 2,70,000। और फिर 1,35,000 और 1,00,000। तो अपना एंट्री क्या आएगा इसका? 1,35,000 इसको डेबिट होगा। ये दोनों का बता दो तो क्रेडिट में कितना आ रहा है?
पहले वाले का कितना है? ओके, और इसका? $2,02,500 माइनस 1,35,000। ओके, एक बार आंसर चेक कर ले। खाली इसमें आंसर में एक चीज ध्यान रखना, आपको एजी को डेबिट नहीं करना है। आप किसको डेबिट करोगे? कैश को। क्यों कैश को डेबिट करोगे? बिकॉज बोला है न्यू पार्टनर ब्रिंग्स हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। लेट्स चेक। यस, कैश है बैंक टू। समझ गया कितना इजी है? देखो मैंने गुडविल का एंट्री बहुत इजी से करवा दिया है। मेरा मुद्दा गुडविल की एंट्री करवाना नहीं था, मेरे को मेथड करवाना भी नहीं था। मेरा मुद्दा था ये बताना कि कैसे करेंगे। अभिनव, प्रतीक, आपको ये समझ रहे हैं? पक्का? क्लियर? सम स्टार्ट करोगे लिखना? चलो स्टार्ट कीजिए, आपको मैं दे रहा हूं टाइम। आपको दिखेगा क्या? करिए। नहीं हो रहा है।